शास्त्ररध्ययनानि, आगम में कहा गया है, तम्हा सुयमहित्यज्जा उत्तमट्ठ गवेशयि जेण पाणम परम चेव सिद्धिम संपाउनिजासि। बहुश्रुत की महिमा बताई गई है। श्रुत का अध्ययन, श्रुत का आश्रयण हमें लेना चाहिए। प्रश्न है, श्रुत का आश्रयण कौन ले और किस लिए ले? दो प्रश्न हो जाते हैं। श्रुताश्रयण कौन ले और क्यों ले? शास्त्रकार ने बहुत संक्षेप में बताया है। उत्तमट्ठ गवेशयि, उत्तमार्थ गवेशक है। उत्तम अर्थ की खोज करने वाला। उत्तम अर्थ क्या होता है? अच्छा, उत्तम प्रयोजन। उत्तम अर्थ है मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टयी में काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, मानो दो युगल हैं। काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष। एक युगल है काम और अर्थ। ये एक सांसारिक स्थिति मानी जा सकती है। दूसरा एक युगल है धर्म और मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें उत्तम पुरुषार्थ मोक्ष होता है। तो जो साधु मोक्ष को अपना लक्ष्य बना चुका है, मोक्ष जिसका साध्य है, जो मोक्ष की मानो खोज में है, वह श्रुत का आश्रयण ले, श्रुत का अभ्यास करे, ज्ञान का अभ्यास करे। ठीक है, एक बात तो स्पष्ट है, मोक्ष का गवेषण करने वाला श्रुत का आश्रयण ले, पर क्या लाभ होगा श्रुत का आश्रयण लेने से? शास्त्रकार ने बहुत एक सुंदर बात मानो बता दी। जेण पाणम परम चेव सिद्धिम संपावुनिजासि, कि श्रुत की प्राप्ति करके तुम स्वयं को भी मोक्ष ले जाओगे और दूसरे को भी मोक्ष ले जाने का कार्य यथा योग्य कर सकोगे। यानी स्वयं मोक्ष प्राप्त करोगे, दूसरों की मोक्ष प्राप्ति में सहायक तुम बन सकोगे। इसलिए तुम श्रुत का आश्रयण लो। क्या मतलब हुआ? श्रुत का आश्रयण लेने से मोक्ष कैसे मिल जाएगा? यह ज्ञान जो है, अध्यात्म विद्या का ज्ञान, जैसे हमारे आगम हैं, यह जो अध्यात्म का ज्ञान है वो मिलेगा, आदमी साधना भी अच्छी कर सकेगा। शास्त्र पढ़ते हैं, कितनी बातें शास्त्रों में, कैसे आराधक, कैसे विराधक, क्या कल्पनीय, क्या नहीं कल्पता, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साधु का क्या आचार है। ऐसी अनेक चीज़ें हमें शास्त्रों में मिलती हैं। तो शास्त्रों का अध्ययन करने से, श्रुत का अध्ययन करने से आदमी स्वयं सत्पथ पर चल सकता है और सत्पथ पर चलेगा तो स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त हो सकेगा। अब ज्ञान है, दूसरों को बताएगा। कितनों को सम्यक दृष्टि बनाया जा सकता है।
कितनों को प्रतिबोध दिया जा सकता है, कितनों को गलत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाया जा सकता है। अगर श्रुत है, ज्ञान है, आदमी दूसरों को भी सहयोग दे सकता है अध्यात्म की साधना में, धर्म की आराधना में। इसलिए श्रुत का अभ्यास करना चाहिए। हालांकि सब में एक समान प्रतिभा न भी हो, ज्ञानावरणीय कर्म का वो क्षयोपशम न भी हो, इतना अभ्यास कर सके। एक साधु एक दिन में कितने गाथा, कितने श्लोक याद कर ले, 40, 50, 60 कितने याद कर ले। कोई साधु 5 श्लोक भी याद करना मुश्किल हो सकता है। अध्ययन की रुचि भी ज़्यादा नहीं रहती है, अध्ययन करने बैठे तो ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता, ज़्यादा कोई समझ में नहीं आती है बात। तो ऐसा साधु श्रुत का ज़्यादा ग्रहण न भी कर सके, पर कईयों के अच्छा प्रतिभा का योग है, अच्छी स्मृति शक्ति है, याद भी बहुत कर लेते हैं, कर सकते हैं, समझते भी बहुत जल्दी हैं, ग्रहण अच्छा कर लेते हैं। और कोई प्रतिभा होने पर भी सीखना नहीं करते हैं, ज्ञानार्जन नहीं करते हैं। प्रतिभा ठीक है, अच्छी है, ठीक है, पर वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उद्योग नहीं करते पढ़ने में ज़्यादा। तो प्रतिभा वो उनके पास मानो पड़ी है, पर उसका ज्ञान में इतना उपयोग वो मान लो नहीं भी करते हैं। तो प्रतिभा है, अनुकूलता है, तो ज्ञान का यानी श्रुत अर्जन का अच्छा प्रयास भी हमें करना चाहिए। और श्रुत होने पर भी आदमी अहंकार में न जाए, घमंड अहंकार में न जाए। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा त्रयम त्यक्त्वा सुखी भवेत्। संस्कृत का श्लोक है। अभिमानम सुरापानम, अभिमान तो मदिरापान के समान है। गौरवम घोर रौरवम, ये अहंकार का ही रूप मान लें, घोर नरक के समान है। प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा है, प्रतिष्ठा तो सुगरी की विष्ठा है। तो इन अभिमान को, इन चीज़ों को छोड़कर आदमी सुखी बन जाए, तो ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसका हमें घमंड नहीं करना चाहिए। वह जो श्लोक है, यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद बुद्ध जन सकाशादवगतं तदा अज्ञोऽस्मीति या तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगत है। कितना कवि ने जो कहा है, यदा किंचित ज्ञोहम द्वीप इव मदान्धः समभवम, जब मैं अल्प थोड़ा जानने लग गया, थोड़ा ज्ञान कर लिया था, मैं तो हाथी की तरह मदान्ध हो गया। समभवम अभवम समभवम हो गया था। मैंने यह मान लिया सर्वज्ञोस्मि, कि मैं तो सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ जान लिया, इतना पढ़ लिया, अपने आप को सर्वज्ञ मानने लग गया था। इतना अवलिप्त, इतना अहंकार मेरे में आ गया था तो थोड़ा ज्ञानी, पर सर्वज्ञ मानने लग गया। बाद में कई अच्छे विद्वानों की संगति में जाने का मौका मिला,
अच्छी कॉन्फ्रेंस में मानो कोई जाने का मौका मिला, बड़े बड़े विद्वानों से संपर्क हुआ, उनके ज्ञान को देखा, तब मुझे लगा रे तदा अज्ञोस्मि मूर्खोस्मि, कि मैं तो इनके सामने कितना अज्ञ हूँ, कितना मूर्ख हूँ, इनका ज्ञान कहाँ मेरा ज्ञान। तो ज्वर इव मदो में व्यपगत है, जब मुझे ये भान हुआ कि इनके सामने मेरा ज्ञान बहुत थोड़ा है, जैसे कुनैन की ओर की गोली लेने से मलेरिया बुखार उतर जाता है, उसी प्रकार मेरा ये अहंकार का बुखार मानो उतर गया जब ज्ञानियों को मैंने देखा। तो आदमी थोड़ा पढ़ ले तो अहंकार नहीं आए तो अच्छी बात है। विद्या विनयेन शोभते, विद्या के साथ विनय हो तो विनय से विद्या शोभित होती है। तो श्रुत की प्राप्ति कर ले आदमी, ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी मौन रख लेना, यानी जरूरत हो तो बता दिया बोल दिया, वरना दिखावा करने के लिए नहीं बोलना कि मैं कितना ज्ञानी हूँ। तो ज्ञाने मौनम, ज्ञान होने पर भी मौन रखना बड़ी बात है, अच्छी बात है। तो श्रुत का अभ्यास हमें करना चाहिए। श्रुत में आगम हमारे हैं, और भी विषयों का अध्ययन ज्ञान यथा योग्य हो सकता है। तो श्रुत की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, स्वयं को समर्पित करना, भी मुझे अभी ज्ञान करना है, अध्ययन के लिए मैं समर्पित रहूं। तो वह लक्ष्य हो, समय का नियोजन आदमी करे कि अभी तो जैसे बिहार यात्रा भी नहीं, क्लासें वगैरह जो भी व्यवस्था, और जितना टाइम मिले यथा अनुकूलता भी ज्ञानार्जन में, श्रुताध्ययन में अपना समय लगाएं, पढ़ें या दूसरों को पढ़ाएं। दूसरों को ज्ञान देना भी एक सेवा है। जो योग्य हैं, पात्र हैं, सक्षम हैं, शिक्षा दान के अधिकारी हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों को भी पढ़ाए, ज्ञान दे, वह अच्छी एक सेवा हो सकती है। तो दिमाग है, प्रतिभा है, फिर हमें परिश्रम करना चाहिए ज्ञान अर्जन के लिए। और कंठस्थ ज्ञान हो, कुछ आगम का कंठस्थ कुछ ज्ञान रहे, और मौके मौके पर स्वाध्याय करते रहें, व्याख्यान आदि में उपयोग करते रहें, तो वह एक स्वयं को मोक्ष ले जाने का कार्य परम चेव। आदमी दूसरों को भी इस प्रकार मोक्ष की ओर अग्रसर करने का, मोक्ष की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। तो यह श्रुत का अभ्यास, यह महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम है। तो यह एक संभवतः अच्छा एक आगमिक ज्ञान, तात्विक ज्ञान का और का एक उपक्रम है। और जिन्होंने प्रायः पार पा लिया है, एकदम किनारे के निकट मान लो आ गए हैं, 7वें वर्ष का थोड़ा सा कोई अवशेष बचा है, जो यथासंभव या कुछ मेरे पास वो हो सकेगा, तो यानी काफ़ी लगभग प्रायः मानो पार पा लिया, अब थोड़ा सा बचा है, वो भी समय पर हो जाए। एक श्रुताराधक एक सीमा तक वे व्यक्ति, वे विद्यार्थी बन सकते हैं जो महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम के 7 वर्षों का अध्ययन कर उत्तीर्ण हो गए हैं, नियम पूर्वक अध्ययन कर एक स्टेटस को प्राप्त हो गए हैं। तत्वज्ञान वाला भी कोर्स है, वो करके भी कोई एकदम उत्तीर्णता प्राप्त कर ली, तो वह भी एक अपनी सीमा का ज्ञान प्राप्ति का प्रयास माना जा सकता है। और हमारे धर्म संघ के आचार्यों का हम पूर्व पूजनीय, परम पूजनीय कई आचार्यों का ज्ञान देखें, आचार्य भिक्षु का ज्ञान देखें, कैसे वो समझाने का प्रयास करते, कैसे बोध दे देते,
एक सामान्य व्यक्ति को भी कैसे समझा देना। और तो क्या, कभी वो धोवन का पानी नहीं दे रही है, उसको भी समझाने का प्रयास कर लिया। संत आए कि गुरुदेव पानी है एक बहन के वहाँ, वो पानी बहरा नहीं रही है, दे नहीं रही है। वो कहती है कि ये गंदा धोवन का, ये गंदा सा पानी है, ये नहीं दूंगी। क्यों ऐसा पानी दूंगी, मुझे भी अगले जन्म में ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा, और मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती, इसलिए आपको यह पानी नहीं दूंगी मैं। वो दे नहीं रही है पानी। स्वामी जी खुद वहां पधार गए, और अब बहन को भी समझाना। बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो बौद्धिक लोगों को समझा सकें, एक सामान्य व्यक्ति को भी वो समझा दें तो एक बहुत अच्छी बात है। बड़े तार्किकों को, बौद्धिकों को समझा दिया, ज्ञानी लोग हैं, तो सामान्य जो व्यक्ति हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ से हैं, उनको भी समझा दे, वो भी अच्छी बात। तो स्वामी जी वहाँ पधारे, फरमाया क्यों भाई जी, ये पानी है ना, पानी संतों को दे दो। नहीं महाराज नहीं दूंगी, पानी नहीं दूंगी। ये क्यों, ये धोवन का गंदा सा पानी है, मैं ऐसा पानी पी नहीं सकती, ऐसा दूंगी तो अगले जन्म में मुझे ऐसा ही पानी पीने को मिलेगा, वो मैं पी नहीं पाऊंगी, इसलिए नहीं दे रही हूँ। अब ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना, समझाना कि श्रुत है तो दूसरों को कैसे समझा सके। तो स्वामी जी जैसे एक मानो ज्ञानी व्यक्ति कह दें, विद्वान व्यक्तित्व कह दें, एक सामान्य व्यक्ति को कैसे समझा रहे हैं। स्वामी जी ने फरमाया भाई जी, गायें हैं ना घर में? हाँ गायें तो है ना, गायें हैं। तो गाय है, गाय को क्या खिलाती हो? गाय को तो घास फूस चारा ये खिलाते हैं। वापिस गाय तुमको क्या देती है? कि गाय तो दूध देती है। तो स्वामी जी ने कहा, तुमने कहा कि जैसा दूंगी वैसा ही मुझे मिलेगा, जैसा देना वैसा पाना, मैं गंदा पानी दूंगी तो गंदा पानी मिलेगा। तो तुम यह बताओ, तुम गाय को खिलाती तो हो घास फूस या चारा ऐसी चीज, वापिस गाय तुमको दूध देती है, तो तुम्हारी बात कहाँ मिली, जैसा देना वैसा पाना? देती तो घास फूस चारा है, पाती हो दूध। इसी प्रकार तुम संतों को यह पानी दोगी ना, तुम्हें अच्छा लाभ मिलेगा इसका। अब यह बात बहन के समझ में आ गई। हाँ, कि जैसे गाय को देते तो घास फूस से मिलता दूध है, इसी प्रकार संतों को यह पानी भी देंगे तो अच्छा फल मिलेगा उसका। समझ में आ गई, भाई पानी बहराने को तैयार हो गए। अब एक तो स्वामी जी का एक समझाने का प्रयास, एक अच्छा तरीका कि किसको कैसे समझाना, बौद्धिक आदमी को कैसे समझाना, एक सामान्य आदमी को कैसे समझाना। बात का उत्तर, हालांकि सज्जनता तो होनी चाहिए, कैसी बात का, वो मौके का कैसा उत्तर। आचार्य श्री तुलसी जोधपुर में विराज रहे थे, जोधपुर में। तो गुरुदेव तुलसी के पास कोई प्रवचन देकर के यूँ पधार रहे होंगे ठिकाने में। उस जमाने में थोड़ा ये सिद्धांतों का और का थोड़ा बहुत। तो एक भाई आता है आचार्य श्री के पास, मैं अपनी शैली में बात बता रहा हूँ। बोला आचार्य जी, आचार्य श्री, आचार्य श्री। हाँ भाई क्या बात, थोड़ा ध्यान। क्या? आचार्य जी, बच्चा गुम हो गया है, बच्चा गुम हो गया। बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बच्चा, कोई कहाँ जाएगा बच्चा? थोड़ा गुरुदेव ने थोड़ी यूँ एक सहानुभूति, या भी बच्चा कहाँ जाएगा, कहाँ दिन है, बच्चा कहाँ जाएगा। अब भाई ने अगली बात कही कि नहीं, बच्चे को खोजूं या नहीं, मैं बच्चे को खोजूं या नहीं, खोजूं तो धर्म होगा या पाप। अब गुरुदेव ने बात को पकड़ा रे, यह तो सैद्धांतिक बात में आ गया, सैद्धांतिक बात में आ रहा है। तो गुरुदेव थे, वो भी आचार्य गुरुदेव थे, तो उनका अपना तरीका बात का। स्वामी जी ने जैसे बहन को समझाया, तो गुरुदेव का भी अपना तरीका। तब यह प्रश्न किया कि खोजूं या नहीं, अरे खोजूं तो धर्म होगा या पाप, क्या होगा?
तब गुरुदेव ने अपने ढंग से बात को रखा कि अच्छा, बच्चा गुम हो गया, अब खोजूं धर्म होगा या पाप, ये मुझे पूछने आयो पूछ रहे हो। जब बच्चे को पैदा किया तब मुझे नहीं पूछा कि बच्चा पैदा करूं या नहीं करूं तो धर्म होगा या पाप, ये नहीं पूछा मुझे। जो बच्चे को पैदा करने में हुआ वही बच्चे को खोजने में होगा। तो गुरुदेव ने अपने ढंग से उत्तर दे दिया। एक बच्चा आ गया आचार्य श्री तुलसी के पास, बोला आचार्य श्री एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? आचार्य श्री, माता पिता की सेवा करना धर्म है या पाप है? माता पिता की सेवा करना धर्म है या पाप? अब छोटा बच्चा कोई इतना तात्विक प्रश्न पूछे। गुरुदेव ने कहा, रे ये प्रश्न तुम्हारा है या किसी ने तुमको कह करके भेजा है? कहा किसी ने मुझे कहा कि पूछ के आओ माता पिता की सेवा करने में धर्म है पाप है। ऐसे गुरुदेव ने कहा, रे बच्चे को क्यों भेजा गया ऐसी बात के लिए? इसी मौके पर या और किसी मौके पर गुरुदेव ने कहा, भाई माता पिता की धार्मिक सेवा करो, ये मोक्ष धर्म होगा। माता पिता की लौकिक सेवा करोगे वो लोक धर्म हो जाएगा। धार्मिक सेवा करो तो मोक्ष धर्म, लौकिक सेवा करो तो लोक धर्म है माता पिता की। तो आचार्य भिक्षु अपने ढंग से उत्तर देते थे। अब यहाँ एक बात पर हम चिंतन करें, वो थोड़ी सी गहरी बात हो सकती है कि आचार्य भिक्षु ने फरमाया था कि तुम देती तो हो घास फूस, पाती हो दूध, तो तुम्हारी बात कहाँ बैठी कि जैसा देना वैसा पाना। ठीक है, अब इस बात का दूसरा कोण मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि बहन की बात भी यूँ ठीक हो बहन का कहना कि जैसा देना वैसा पाना, उसकी बात का एक जो निष्कर्ष है वो बात भी ठीक मुझे लगी कि जैसा देना वैसा पाना, यानी गाय को गाय के खाने के योग्य चीज देना। तो गाय के योग्य चीज दी तो गाय वापिस आदमी के योग्य चीज दे रही है। गाय के योग्य घास फूस है, आदमी के योग्य दूध है। तो गाय को अपने योग्य खाने की सामग्री मिली तो बदले में गाय ने देने वाले के योग्य चीज दे दी, वो योग्य चीज है दूध। तो वो जैसा देना वैसा पाना बात भी एक दृष्टि से ठीक बैठ सकती है। तो श्रुत आदमी में ज्ञान होता है तो भी किसको कैसे समझाना, इसके समझ में आ सके। मूल उद्देश्य हमारा कि बात उसके समझ में आनी चाहिए, हम वैसे बताएं। तो बौद्धिक आदमी है, पढ़ा लिखा और ऐसा है, तो उसको उसके तरीके से बात बताएं। छोटा बच्चा है, उसके तरीके से बात बता दें। तो थोड़ा अनपढ़ है तो उसके तरीके से बात को बताएं कि वह तत्व को ग्रहण कर सके। तो ये श्रुत का अध्ययन हो, खुद की उपज हो, प्रतिभा हो, तो आदमी के मौके पर कैसा उत्तर देना, कैसे किसी को समझाना। तो हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ जो स्वयं मानो कई यूँ व्याख्यान देने वाले प्रवक्ता हैं, कार्यक्रम करने वाले हैं, तो ऐसे वे दूसरों को समझाते। उनके भी कई अपने अपने संस्मरण हो सकते हैं। अमुक गांव में हमने यह बात बताई, अमुक प्रश्न का ऐसे उत्तर दिया, किसी किसी का अपना कोई संस्मरण हो सकता है। और आचार्यों के संस्मरण तो हमें तेरह पंथ का इतिहास को हम देखें, आचार्य श्री तुलसी की आत्मकथा को कोई देखे, मेरा जीवन मेरा दर्शन, कि एक आत्मकथा को कोई आद्योपांत पढ़े तो गुरुदेव तुलसी के जीवन की बातें तो ज्ञात हो ही सकती है, और भी मार्गदर्शन या अनुभव भी लिया जा सकता है कि कैसे उन्होंने प्रयोग किए, कैसे क्या कार्य किया। तो वो जीवनी को पढ़ने से भी अनेक जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सकती है। तो श्रुत हम ज्ञान का अभ्यास करें, श्रुत अध्ययन करें, श्रुत का ग्रहण करें, तो अनेक यूँ बताने का तरीका, कोई कथा, कोई दृष्टांत, कोई श्लोक, कोई सिद्धांत की बात, ऐसी अनेक चीज़ें हमें उपलब्ध हो सकती हैं। तो साधु साध्वियाँ हम लोग हैं, समणियाँ हैं,
वो कैसे जितना समय का आनुकूल्य हो वो समय का सदुपयोग यानी श्रुतोपयोग करने का, श्रुत में समय का उपयोग करने का भी यथा योग्य प्रयास करें। कोई तत्वज्ञान की दृष्टि से आगे बढ़ा हुआ हो, कोई और आगम के पाठों का आगम की दृष्टि से आगम का अर्थ करने में निपुण हो कि इस पाठ का यह अर्थ ठीक बैठ सकता है, तो यूँ अनेक संदर्भों में कोई प्रेक्षा ध्यान योग, कोई अनुव्रत इस विषय में, कोई जीवन विज्ञान में अच्छा कोई निष्णात हो सकता है। तो आगम तो हमारी मूल चीज है, आगम तो मूल है। देखिए कि संस्कृत का ज्ञान हो एक बात है, अंग्रेजी का ज्ञान हो एक बात है, अनुव्रत का बहुत अच्छा प्रवक्ता हो, अच्छा प्रेक्षा ध्यान करा दे, बहुत बढ़िया है, परंतु आगम का ज्ञान कुछ है या नहीं, तत्वबोध है या नहीं। कि अब जो हमारे कोई मुखिया हैं और हैं तो भाई ठीक है, और विषयों का ज्ञान वो परिधि में औरों को भी मान लें, पर मूल आगम का कुछ ज्ञान है या नहीं, सिद्धांत का तत्व का वो ज्ञान हमें है या नहीं, कि हम उसको तो एक दृष्टि से केंद्र मान लें, बाकी परिधि में है। तुमको अंग्रेजी का कितना ज्ञान है वो परिधि की बात है, तुमको और कोई विषयों का ज्योतिष का ज्ञान है वो सब परिधि की बात है, और यहाँ तक कि तुमको संस्कृत की व्याकरण का बहुत बढ़िया ज्ञान है वो भी कुछ अंशों में परिधि का ज्ञान है। तो तुम्हें आगम की बातें ज्ञात है या नहीं, आगम की जानकारियाँ कुछ है या नहीं, आगम के प्रति तुम्हारी रुचि है या नहीं। तो जो मुखिया हों कि उनकी आगम के प्रति रुचि, आगम का ज्ञान, तत्व ज्ञान वो तो एक मौलिक है, वो नहीं है तो अंग्रेजी में भले तुम भाषण दे दो, अच्छी बात है, तो तुम्हारी मूल में कोई भूल न रह जाए कि तुम्हें आगम का ज्ञान नहीं, आगम की तुम्हें रुचि नहीं, आगम का तुम प्रयास नहीं करते देखने का, पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, काम में लेने का। तो यह परिधि है, अंग्रेजी का ज्ञान कितना, संस्कृत की व्याकरण का ज्ञान कितना, ज्योतिष का ज्ञान कितना, गायन कला कितनी, ये थोड़ी परिधि की बात है। सम्यक दर्शन, तत्वबोध, सिद्धांत, मूल आस्था संयम के प्रति, अध्यात्म के प्रति, आगमिक स्वाध्याय का क्रम वो थोड़ा ज़्यादा एक महत्वपूर्ण या मौलिक है कि तत्वबोध है या नहीं। तो और विषयों का ज्ञान अच्छा है, पर मूल चीज में भूल रह जाए और को थोड़ा पढ़ भी लिया तो मूल है, मूल तो मूल है। तो जो धर्म संघ के मुखिया और हों तो उनका एक हमारा आगम के प्रति एक रुझान भी हो और आगम का थोड़ा ज्ञान हो, स्वाध्याय की भी थोड़ी रुचि वृत्ति बनी रहे। कि इधर तो जैन धर्म कि भाई हमने तो जैन धर्म को स्वीकार कर रखा है, तो जैन धर्म के प्रति एक श्रद्धा का भाव, जैन धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, समर्पण। इधर भगवान महावीर के प्रति यानी जैन धर्म से जुड़े हुए हमारे महानायक भगवान महावीर, तो भगवान महावीर के प्रति आस्था। तो जैन धर्म, भगवान महावीर और जैन आगम, जैन धर्म, भगवान महावीर और जैन आगम, इन तीनों के साथ हमारा भावात्मक जुड़ाव कितना क्या है। तो वो जैन धर्म के हम अनुयायी हैं, तो जैन आगमों श्वेतांबर परंपरा के हैं, तेरापंथ के हैं, जैन आगमों के प्रति हमारा रुझान हो, भगवान महावीर के प्रति हमारा रुझान हो, श्रद्धा हो, जैन धर्म के प्रति हमारा रुझान हो कि हम जैन धर्म को मानने वाले हैं। भी हमें जैन धर्म प्राप्त है और हमें जैन धर्म बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, जहाँ अहिंसा की बात है, संयम की बात है, तप की बात है, समता की बात है, मैत्री की बात है, अनेकांत की भी बात है। तो जैन धर्म हमें मिला है, वो अगर हमें अच्छा लग रहा है तो जैन धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा, भावना, समर्पण, सम्मान वो भाव रहे। तो जैन आगमों को हम देखें
कि हमें कितनी अहिंसा की बात मिल रही है, कितनी संयम की बात और तप की बात है। जैन आग कि हम जिस परंपरा में हैं उसके जो आगम हैं, ग्रंथ हैं, उनके प्रति भी हमारी रुचि, स्वाध्याय की भावना, कर्म निर्जरा हो, हमें अच्छी प्रेरणा मिले। तो भगवान महावीर, जैन धर्म और जैन आगम, ये तीन चीज़ें हैं। तो हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन संन्यास हमने ले रखा है, जैन धर्म के साधु साधियाँ हम हैं, वे समणियाँ हैं, वो इधर। तो हमारा जैन धर्म, भगवान महावीर, जैन आगम के प्रति हमारा एक रुझान रहना चाहिए। दूसरी बात कि तेरा पंथ धर्म संघ, इधर तेरा पंथ के हमारे ग्रंथ, आचार्य भिक्षु के वो ग्रंथ और आचार्य भिक्षु, इनके प्रति हमारा एक सम्यक यथा योग्य रुझान रहे। भी हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए, हमारे आद्य अनुशास्ता आचार्य भिक्षु हैं। तेरा पंथ हमारा धर्म संघ है जिसमें हम साधना कर रहे हैं, और तेरा पंथ के हमारे ये ग्रंथ हैं, नौ पदार्थ की चौपाई एक, ये हमारे तेरा पंथ के ग्रंथ हैं। तो उनको भी यथा योग्य स्वाध्याय का और का हमारा रुझान भी हमारे आद्य अनुशास्ता आचार्य भिक्षु हैं। और आचार्य तो मान लो आगे से आगे आ रहे हैं, तो भिक्षु स्वामी तो हमारे फिक्स हैं, वो तो पहले हमारे गुरु वो हैं। वो तो वर्तमान में जो आचार्य जब हैं वो हमारे गुरु हैं, पर भिक्षु स्वामी तो फिक्स हैं, वो तो हमारे पहले गुरु हैं, आद्य अनुशास्ता हैं। इस रूप में हमारा आचार्य भिक्षु के प्रति एक आदर का भाव, सम्मान का भाव भी हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु थे। तो आचार्य भिक्षु, जैन श्वेतांबर, तेरा पंथ धर्म संघ और तेरा पंथ के हमारे ग्रंथ, ये तीन चीज़ें। पहली बात में भगवान महावीर, जैन धर्म और जैन आगम। दूसरी पंक्ति में कि आचार्य भिक्षु, जैन श्वेतांबर, तेरा पंथ धर्म संघ और तेरा पंथ के हमारे ग्रंथ, ये दो यों कैटेगरीज हो जाती हैं। तो इनके प्रति हमारा यथा योग्य रुझान रहे। तो जो शास्त्र में कहा गया है, तम्हा सुय महित्यजा उत्तमर्थ गवेशये जेन पाणम परम चेव सिद्धिम संपावनिजासी, कि जो उत्तमार्थ गवेशक है, मोक्ष का गवेशक है, वह इसलिए श्रुत का आश्रयण ले, जिससे कि वह स्वयं भी मोक्ष को प्राप्त हो सके, दूसरे को भी मोक्ष प्राप्त कराने में योगभूत बन सके। दानान शठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्रम वयन्ति तवेषु या उत्तमं भचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।